राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजन सामग्री की लिस्ट। 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया दोस्तों आने वाली है। आइए एक एक करके सभी सामग्रियों के नाम जानते हैं। हमें चाहिए होगा आटा, हल्दी, गंगा जल, कलश मिट्टी का या फिर पीतल का दोस्तों, सिंदूर चाहिए होगा, गोपी चंदन चाहिए होगा, आम का पल्लव चाहिए होगा, चावल चाहिए होगा, नारियल चाहिए होगा, हमें घी, दीपक, धूप बत्ती चाहिए होगी, गेंदे के फूल हमें चढ़ाने के लिए चाहिए और कमल के फूल भी हमें चढ़ाने के लिए चाहिए होंगे। चावल की खीर आपको भोग में चढ़ानी है। उसके बाद हमें चाहिए होगा पंचामृत दोस्तों। आइए दोस्तों, अब जानते हैं अक्षय तृतीया की सरल पूजन विधि क्या है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कामों से निपटकर अपने घर को स्वच्छ एवं साफ कर लें। उसके बाद स्नान करके साफ कपड़े पहनें। इस दिन आप पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो किसी भी रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। घर को साफ करने के बाद पूरे घर में गंगा जल में हल्दी मिलाकर छिड़काव करें। उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में रंगोली और हल्दी आटे से चौक बनानी है। चौक बनाने के बाद उस मिट्टी या फिर पीतल की कलश को आपको स्थापित करना है। उसके बाद कलश में जल भरना है तथा उसके ऊपर आम का पच्च पल्लव रखें। साथ ही एक कटोरी में चावल भरकर रखें और उस पर नारियल में कलावा लपेट कर रखें। साथ ही भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद गंगा जल से भगवान की तस्वीर को साफ करें। तस्वीर साफ करने के बाद माँ लक्ष्मी को सिंदूर और भगवान विष्णु को गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। उसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले फूलों की माला अर्पित करें और फूल भी चढ़ाएं। साथ ही माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें। उसके बाद भगवान के सामने धूप जलाएं और पूजन करें। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी के लिए मीठे का भोग बनाएं, जैसे मखाने या चावल की खीर का भोग आप लगा सकते हैं। आप पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की भाव के साथ आरती करें और पूजन में जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांगे दोस्तों, अक्षय तृतीया पर ये 5 चीजें आप खरीद सकते हैं। आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी, गाड़ी या प्रॉपर्टी आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं और धन का भंडार कभी खाली नहीं होता। लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति सोना, चांदी या महंगी चीजें खरीद सके। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप ये 5 चीजें खरीद सकते हैं। आइए 5 चीजों के नाम जानते हैं कि क्या क्या आप अक्षय तृतीया पर खरीद सकते हैं। पहली वस्तु है हमारी पीतल या तांबे के बर्तन। अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना, चांदी नहीं खरीद पा रहे हो तो परेशान ना हो, बल्कि इस दिन घर में पीतल या तांबे के बर्तन लाना भी बहुत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत होती है दोस्तों। दूसरी वस्तु है मिट्टी का घड़ा। अक्षय तृतीया के दिन घर में मिट्टी का घड़ा लाना भी बहुत शुभ माना गया है। मिट्टी को सबसे शुद्ध माना जाता है और इस दिन यदि घड़ा घर में लाया जाए तो आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है दोस्तों। तीसरी वस्तु है हमारी पीली सरसों। पीली सरसों के दानों को इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है और अक्षय तृतीया के दिन घर में पीली सरसों लाने से धन, दौलत और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही माँ लक्ष्मी अपनी कृपा अपने भक्तों पर बरसाती हैं दोस्तों। चौथी वस्तु है हमारी कौड़ी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी जी को कौड़ी अति प्रिय है और इनकी पूजा में कौड़ी को उपयोग किया जाता है। ऐसे में यदि अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी खरीदी जाए तो ये भी शुभ होता है। इस दिन कौड़ी खरीदकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। 5वीं वस्तु है हमारी जौ। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी या कोई अन्य महंगी चीज खरीदने में सक्षम नहीं है दोस्तों, तो इस दिन घर में जौ लाना भी शुभ होता है। ऐसा करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि धरती पर सबसे पहला अन्न जौ था, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इसे घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। ये थी हमारी अक्षय तृतीया पर 5 खरीदने वाली वस्तुओं के नाम। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा कहानी। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था दोस्तों।
इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म को सुना। कालांतर में जब ये पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा व अर्चना की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख ना हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दिन दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है दोस्तों। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व क्या है दोस्तों। अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व कई मायनों में खास है। इस दिन को युगदी तिथि भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लिया था। महाभारत की कथा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें भोजन कभी भी समाप्त ही नहीं होता था। उस पात्र में बने भोजन से एक बार में वहां उपस्थित सभी लोग भोजन प्राप्त कर सकते थे। इसलिए द्रौपदी उस पात्र की सहायता से पांडवों के अतिरिक्त जरूरतमंद लोगों को भोजन कराती थी। अक्षय तृतीया के दिन ही मां गंगा का अवतरण इस धरती पर हुआ था और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसलिए इस दिन को एक शुभ दिन माना जाता है दोस्तों। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को मेरी तरफ से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं।